और सिमरन आपका साथ होगा। उस 3 मंत्र के जाप का ही आगे काम शुरू होगा। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत वो 3 मंत्र बताए हैं। ओम सरपुरुष ब्रह्म का, काल का, और तत् ये संकेत है ये अक्षर पुरुष का, उसके 7 संग ब्रह्मंडों का किराया देंगे, इसकी कमाई थे। और जो तीसरा सत्य है वो सार नाम है, उसको सार शब्द कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। ये सांकेतिक हैं दोनों, सत्य और तत्। ये है संत मत प्रकाश भाग 4। सावण सिंह जी के प्रवचनों का संग्रह है ये। और ये यहां से छपा है। ये देखिएगा 1975 से चला आ रहा है, 9वीं बार 1975 से। और ये यहाँ से छपा है, सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जालंधर से। ये देखिए श्री सावन सिंह जी ये हैं, ये श्री सावन सिंह जी हैं, इनके प्रवचनों का संग्रह है ये। अब इसके 261 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, ये देखिएगा इसमें क्या लिखा 261 पृष्ठ पे। ये वाणी तो इन्होंने दी है शिवदयाल उस नकली वाली, अक्षर पुरुष नृत्य चाली छोड़ दिया देश बेगाना। अब इसको सावन सिंह जी अनुवाद कर रहे हैं। यह संसार क्षर है, अक्षर है सो पर अक्षर ब्रह्म है। अरे वाह देवता, ये संसार तो क्षर है और अक्षर वह ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। अच्छा, जब से संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का रेफरेंस दिया है इन्होंने। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रिभय, सब कुछ इनके माही, वे अक्षर खिर जाएंगे, ये अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 340 पर ये वाणी लिखी है। और इसमें क्या लिखा है कि 52 अक्षर लोक त्रिभय, सब कुछ इन ही माहे, और वे अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इन मनाई। अब इसका अर्थ तो ये है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणी है उसका अर्थ ये बनता है कि जो मूल मंत्र है जो आपको बताया जाता है सोहम और वो सार नाम, वो इन 52 अक्षर से बनी हुई लिखे हुए यानी वेद, गीता और पुराणों में, कहता इनमें नहीं है वो मंत्र। वो तो परमात्मा खुद लेकर आया था जो मूल ज्ञान है। ये अर्थ इसका ये है। ये अड़ंगा क्या कर रहा है देखिए, ये 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया, पिंड और अंड का। और आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, उसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है। देख अड़ंगा यो क्या कहता है कि 2 अक्षर वो आगे हैं पार ब्रह्म, मरे पाछा पाओगे ऊपर, वहाँ मिलेंगे। सावण सिंह जी कह रहे हैं। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब क्या कह रहा है देखिए। यहाँ लिखा है इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावै। ये सावण सिंह कह रहे हैं कि इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावै, 2 अक्षर का भेद बतावे। ओए होए, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। ओए होए। अब फिर कहते हैं, जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाई, जे कर सत समावा। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ पर ये शब्द लिखा है। और एक ये लिखा है कि जो ये सावण सिंह जी कह रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे और जो 2 अक्षर का भेद बतावे। तो ये सावण सिंह और दादा स्वामी वाले तक कोई ना थे, पूरे गुरु नहीं थे, इनको 2 अक्षर का पता ही नहीं। ये तो कहे पार ब्रह्म है, फिर इनको कैसे पता हुआ 2 अक्षर का? ये तो नकली हुए। अब देखना, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे, 100 प्राणी निज घर पावे। अब देखो पुण्यात्माओं, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर के जो तेने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, ओम नाम का जाप, जितने यज्ञ आदि हैं वो मुझे छोड़ दे।
मुझे छोड़ दे तब मैं तुझे सर्व पापे भ्या मोक्षामी मासुच, फिर मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तो चिंता ना कर। तो ओम नाम के जाप की कमाई हम त्रिकुटी पर इस ब्रह्म को दे देंगे और यूँ हमने छोड़ देगा तो ओम तक छुड़वाएगा। फिर हम प्रवेश करेंगे अक्षर पुरुष के सात्संग ब्रह्मांडों में। वहाँ जब भौर गुफा में 12वें द्वार पर पहुँचेंगे, वहाँ तक हम सोहम के उस जाप की कमाई से जाएंगे। अगर सार नाम नहीं है तो वहाँ बैठे रहेंगे, सतलोक को देख सकते हैं, भौर गुफा से आगे नहीं जा सकते। तो फिर सार नाम वो पार करेगा, उसमें से पार करेगा, वो ठीक ठिकाना दिलाओगा। तो इसमें नानक साहब जी कह रहे हैं कि जैसे इस वाणी का ये अर्थ है, देखो, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, 2 अक्षर, एक छुड़ावे एक लखावे। ओम तय यहाँ तो छुड़वाएगा और सो हम केवल परमात्मा सतलोक को दिखा देगा कि वो ऊपर है, लेकिन जा नहीं सकते वहाँ पर। वो इससे हटकर जो सार नाम है वो वहाँ सतलोक में निवास करावेगा। ये देखिए नानक साहब जी कहते हैं कि जय तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, जय तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा। इन 2 अक्षर 2 नामा के बिना तू कुछ भी पढ़ लिया, सारे गीता याद कर ली, वेद गोट लिए, और पर्णवत नानक एक लंगाई जय कर सत्समावा। और जो एक है नहीं, दोनों से नारा, एक तो छुड़ावेगा एक दिखावेगा और यो पार लंगावेगा तीसरा, इन दोनों से तीसरा। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ में फिर कहा है, ये अनुवाद श्रावण सिंह का अड़ंगा कर रखा है। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वो अक्षर बताओ, और आप उत्तर दे रहा वो अक्षर तो पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। अकल देखकर मूर्ख है कि वह 2 अक्षर तेने को पार ब्रह्म है ऊपर है, और फिर वो तुमने के पता 2 अक्षर के वेद का। आगे देखो कबीर साहब क्या कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाख और होगा खसम तलेगा राख। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी लिखी है 329 पृष्ठ पे। ये क्या कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी के, कहे कबीर अक्षर 2 भाख, इन 2 अक्षर का जाप कर और होगा खसम तलेगा राख। यानी इस 2 अक्षर के नाम सतनाम को, जिसमें कोम और एक दूसरा है तत् सांकेतिक, इसके देने वाला दान करने वाला यदि अधिकारी संत होगा तो ये 2 मंत्र तेरे बेड़ा पार करेगा, तेरी रक्षा करेगा, नहीं तो नकली से लेकर वो भी काम नहीं करेगा। देखो कहे कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम यानी अधिकारी होगा तो तेरी रक्षा होगी, इसके 2 अक्षर के नाम देने वाला। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हरिमन वस है नानक होत निहाल, इन 2 से नारा एक और अक्षर है। और यहाँ देखिएगा 261 पृष्ठ पर पढ़ दिया, संत मत भाग प्रकाश 4 पे, अब 262 पे। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़्या मुक्त ना हुई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे। एक अक्षर वो सार नाम गुरु से लेकर जो जाप करेगा गुरुमुख होकर, तिसकी निर्मल सोई उसका कल्याण होगा। आगे देखिए नकल इनकी। देखो अब ये सावण सिंह बाबा जयमल सिंह के शिष्य, बाबा जयमल सिंह शिवदयाल जी के शिष्य, और सावन सिंह जी के शिष्य बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी, जिससे इस सिरसा के अंदर जो डेरा सच्चा सौदा चला है उसका जो प्रवर्तक थे वो सावन सिंह जी के शिष्य थे। और ठाकुर जी ये भी सावन सिंह जी के यानी दर्शन उसके बाद सावन सिंह जी के शिष्य हुए हैं, जो इन्होंने क्या नाम है, जो दिल्ली के अंदर जिन्होंने डेरा बनाया है वो उसके शिष्य हुए हैं सावन सिंह। जयमल सिंह के शिष्य थे सीधे 2-3 अधिकारी थे ये, एक तो सावन सिंह जी, एक बाबा खेमामल सिंह जी, और एक वो जिन्होंने दिल्ली में डेरा स्थापित किया, मैं उसका नाम भूल गया। तो ये भी यहाँ सावन, तो कहने का भाव ये है कि सारा का सारा ग्रुप एक ही कुएं का पानी है। बाबा जयमल सिंह जी के विचारों से ही खेमामल सिंह जी सच्चा सौदा सिरसा बने,
वहाँ उन्होंने स्थापना की और वही उसमें ज्ञान है। तो हमने भी ये देखना है कि इस पूरे ग्रुप ने जिसने सबसे ज़्यादा जीवों को घेर कर काल के मुंह में ठोक रखा है, जकड़ रखा है, उनका के ज्ञान है ये देखिएगा। हाँ, वो नाम याद आ गया उसका, कृपाल सिंह कृपाल सिंह जी थे ये, इस किताब में देखा, भूल लग जाए इतना। अब कहने का भाव ये है कि कृपाल सिंह जी और खेमामल सिंह जी ये दोनों अधिकारी मानते थे सावण सिंह जी के बाद गद्दी प्राप्त करने के। सावण सिंह जी ने इन दोनों को बाईपास करके एक सरदार जी को उसको अधिकारी बना दी। ये दोनों ने अपना न्यारा चमटा गाड़ दिया। खेमामल सिंह जी ने तो सिरसा में और कृपाल सिंह ने दिल्ली में, और कृपाल सिंह का शिष्य फिर ठाकुर सिंह हुआ। और उस शिवदयाल जी वाली ब्रांच चली आगरा से, ये सारी फैल रही है। फिर वो मथुरा में पहुंचे, जय गुरुदेव, वही 5 नाम ये जाप देते। लेकिन सच्चा सौदा सिरसा वालों ने थोड़ी सी चतुराई कर दी, लोगों ने टोक टाक दिया कि 5 नाम काल के जाप करते हो, बात करते हो सतलोक के। तो इन्होंने 3 नाम सेलेक्ट कर लिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष ये जाप है कोई, तो न्यो बैठा दिया काल दे सबका। अब देखना क्लियर होगा। अब देखिएगा, अब यहाँ हम 262 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, इसके 262 पृष्ठ पे। अब यहाँ हमारे हैं कि वह अक्षर, ये कहते हैं एक अक्षर जो गुरुमुख जापे ताकि निर्मल सोई। अब इसको डिफाइन करने चला सावन सिंह, वह अक्षर आपके अंदर है, यू एक अक्षर आपके अंदर है और पार पर मजाक मिलेगा, मरे पीछे मिलेगा, भूत बने पाछे, जैसे शिवदयाल ने मिल गया, वो बुक्की में बैठा है, थरा गजब भैया। सावन सिंह जी कह रहे हैं वो अक्षर आपके अंदर है, वो अक्षर आपके अंदर है, इसके बारे में, और पारपुर में मिलेगा। और गुरु नानक देव जी तो कह रहे एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरुमुख होके गुरु जी का शिष्य बन के उसका जाप करना, ये नहीं होगा पारपुर में मिलेगा। आड़े बकवाद कर रहा है। यह धर्म हमारा धर्म नहीं है, जात हमारी जात नहीं है, देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम। हमारे विज्ञानियों, हमारा धर्म सतपुरुष है, धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। फिर देखिए, अब आत्मा पुराने महल को छोड़कर लाखों जन्म जिसमें रही छोड़कर सतनाम में जा रही है भैया। अब यूँ ये अकल देखो, यहाँ तक कह रहा था सतनाम हमारी जाति है, ये सतनाम जाति हमारी, सतनाम सतनाम में जा रही है वह तारा गजे भैया। इनका सतनाम मना समझ मारे पार कितके होंगे ये देखिएगा। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द सोहम अंदर है, ये आड़ा नहीं बाहर नहीं है, अंदर है ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद को, असली देश को जा रही है। इनको कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चुसमीन को फिरा मोतिया बंदरे, बेखों के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु परमेश्वर धाम न पहुँचेंगे ये 84 के डोरे। परमात्मा की वाणी चुरा ली, उसमें ओम शब्द देख लिया, और गीता वाला ओम तत्सतमत ओम देख लिया, कबीर परमात्मा से सोहम ले लिया, और वो सत्यों का नो लिख दिया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राधा स्वामी वाला ने यू ज्ञान जोड़ा। अब ये देखो, अनजान व्यक्ति लाल कर ठोकर मार रहा है, कहते ये तो अंदर मिल लेंगे अंदर, और वो कह रहे हैं बाहर जाप कर रहे हैं दोनों मंत्र 2 अक्षर के। अब आपको दिखाते हैं जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ उन्होंने कौन से मंत्र जाप करे। अब सबसे पहले आपको आदरणीय नानक साहिब जी कौन सा मंत्र जाप करते थे? सतनाम। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे सतपुरुष बेई नदी पे, जब वो स्नान करने गए हुए थे सुल्तानपुर के पास। वहाँ से परमेश्वर सतपुरुष जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, जैसे सभी महापुरुषों को, आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गाँव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय
घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, यूपी वाले को, इन सभी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले और सचखंड ले गए, वापस छोड़े। परमात्मा ने कहा था कि जो 12वें पंथ का प्रवर्तक गरीबदास होगा, उस गरीबदास के द्वारा मेरी महिमा की वाणी यथार्थ फिर से प्रकट करवाऊंगा। और गरीबदास जी ने क्या कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ओए होए, अब नानक साहिब जी को परमात्मा मिले। उन्होंने खुद कहा, गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पन्ने पर लिखा है, फाई सुरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुतावार ये धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। 731 पृष्ठ पे लिखा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे और जाकी संगत नानक रेंदा कुकर मौंडा पावे। इसे सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा इन महापुरुषों को मिले थे। इन्होंने कौन से नाम दिए थे इनको? परमेश्वर ने स्वयं एक तत्वदर्शी संत रूप में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेदों ने प्रमाणित कर दिया। तो अब नानक साहिब जी को कौन सा नाम प्राप्त हुआ था उस परम पिता परमात्मा से, वो देखिए उनकी अपनी जीवनी में। ये है एक जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई वाले वाली जन्म साखी डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ओम सतगुरु प्रसादी। यहाँ है ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन सबसे पुरानी है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहेब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। अब हम इसके पृष्ठ नंबर आपको ले चलते हैं 547 पर, ये देखिएगा 547 पर। और ये है समंदर दी साखी। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम। बाला संधु वाच, बाला संधु के वचन, बालाजी के वचन ताते गुरु अंगद, गुरु अंगद देव जी को बता रहे हैं और गुरु अंगद देव जी ने ये लिखी थी बाद में। ताते हे गुरु अंगद देव जी, जद गुरु नानक जी अजिते कोलों अजिते पासों विद्या होए, ता मर्दाने कहा सच्चे पातशाह जी, असा समंदर तो देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो, जा अखी मीट के खोलियां ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ, ते अगे अगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुंदर ऊपर तुर पे। जा चले चले जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक जी, गुरु नानक देव जी ओम सोहम जप दे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, लते लग्या गोते खावण। ता गुरु नानक देखण, गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु नानक जी कहा मर्दाना, गुरु जी करनी वल नहीं वे देखना, गुरु ते बचना पर चलना से सदा चाहिए। तो मर्दाना वह आख जे असा आख्या है।
ता मर्दाना फिर लग गया वाहेगुरु वाहेगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। सिद्ध हो गया। नानक जी कौन सा जाप करते थे? 2 अक्षर का। अब ये तो आपको दिखाई पंजाबी, क्योंकि आजकल पंजाबी पढ़नी बहुत कम है। कोई ना सोचे गुरुजी डांडी मार गए होंगे, हिंदी और दिखा दूं। अब कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक मारता है, तो आप दूध के जले हुए हैं, अब लस्सी का भी फूक मार के पीवाएंगे तो बढ़िया रहेंगे ना, फिर ना कोई हो भी जाकर पड़े। तो अब आपको ऐसा कर देंगे कि सब शंका निवारण हो जाएगी। देखिएगा, ये है भाई वाले वाली गुरु नानक देव जी की साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये वही है। पंजे साहिब और 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज हैं। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर। ये सारा कुछ देख लो एक बार। ये 2006 का प्रकरण है, 12वां संस्करण है 2006 में। 2006 में तो 12वीं बार छप चुकी है ये पुस्तक, और ये सारा वही है। भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर, ये इनके फैक्स फोन नंबर है। और इसमें हम ले चलते हैं आपको 559 पृष्ठ पर। ये देखिए समुद्र दी साखी, 559 पृष्ठ पे ये समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समंदर में जो लंका है वहाँ भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे, अक्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र के तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहे गुरु जप करते करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है, समुद्र पर चल रहे थे। और आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरुजी के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई, तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। और जो 2 अक्षर का नहीं जानते वो तो कति नालायक आदमी है। वो कहेंगे सतगुरु से। अपने आत्माओं, ये कितना गूढ़ रहस्य है। परमेश्वर ने सबको हिदायत दे दी थी कि बच्चों, अभी इस मंत्र को डिक्लेयर ना करियो। नानक साहिब जी ने बोल कर जाप भी कर दिया, लेकिन ये बोल कर जाप करने का नहीं था, एक झटका देना था कि ये कोई सा बकवाद करेगा तो डूबेगा। तो जिस कारण से पूरे सिख समाज ने इस मंत्र को छुआ नहीं, और गुरु ग्रंथ साहिब में अलग स्थानों पर तो लिखा है ये, लेकिन इकट्ठा नहीं है। तो कहने का भाव ये था कि वो इतने डर गए कि गुरु जी का आदेश उल्लंघन किया था मर्दाना जी ने, वो जाप करने लग गए 2 अक्षर का, वो डूब गया होता। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये वाणी संग्रह करके लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि ये मंत्र नहीं आना चाहिए, कहीं कोई सिख बच्चा इसका जाप कर ले, गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से दोषी ना हो जाए। जैसे मर्दाना हो गया था, डूब गया होता, तो ये झटका भी देना था, इसको सार्वजनिक भी करना था कि गुरु नानक जी ये मंत्र जाप करते थे 2 अक्षर का, और सारे नाम के थे, छींट भी नहीं लागण दी। वो तो अलग है, इस दास के पास है, वो डिक्लेयर करने के लिए। अब खोल लूँगा सारा पटारा, ये सब फेल हो जाएंगे।
तो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। अब यहाँ तक का तो हो लिया फैसला। अब 3 मंत्र के जाप का ओम तत्सत, ओम और तत्, जो नानक साहिब जी 2 मंत्र का जाप कर रहे थे, ये सतनाम है 2 अक्षर का। इसके अंदर जो ओम मंत्र का जाप है त्रिकुटी पर हम इस काल को दे देंगे। फिर हम आगे चलेंगे, परमात्मा आपके साथ रहेगा इस दास के रूप में। फिर हम 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे, वहाँ इसके 100 मंत्र की कमाई इसको दे देंगे। फिर हम आगे पहुँचेंगे 12वें द्वार पर, वहाँ ये सार नाम की कमाई जो तीसरा सत मंत्र है, उसकी कमाई हमें आगे ले जाकर सतलोक में स्थायी स्थान देगी। ये है कंप्लीट कोर्स ऑफ गॉड वर्शिप, परमात्मा की भक्ति का ये कंप्लीट कोर्स है। ये दास के पास है और सबका बेड़ा पार होगा, परमात्मा का वचन है। आओ और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव।